अरे आओ आओ काकी। बुआ बैठिए। बुआ जी शोभा, हमने सुना है कि तेरी बहू बहुत सुंदर दिखती है। अरे कम से कम लड़की वाले यहाँ आते तो हमें भी बारात देखने का मौका मिलता। हाँ हाँ शोभा, तूने तो वहीं जाकर अपने बेटी की लगन लगा के आ गई। अब कम से कम हमें बहू की मुंह दिखाई कर दे। हाँ हाँ बुआ जी, क्यों नहीं, बहू आराम कर रही है, मैं जाकर उसे बुला कर लाती हूँ। बुआ जी नमस्ते। हाँ हाँ बेटा, नमस्ते नमस्ते। लगता है तैयार होकर बच्चों को स्कूल पढ़ाने जा रहे हो। हाँ काकी जी, क्या है, शादी की वजह से 2-3 दिन तक बच्चों को स्कूल पढ़ाने नहीं गया हूँ। और आप तो जानती हैं बुआ जी, आजकल सरकारी टीचरों को छुट्टियाँ कहाँ मिलती हैं, और 3 दिन में बच्चों का बहुत नुकसान हो गया है बुआ जी पढ़ाई का। हाँ बेटा, तुम्हारा कहना भी सही है। ठीक है ना, हो गई ना शादी, 2-3 दिन हो गया है तुम्हें भी। जाओ, आज से कम बच्चों का भविष्य देखो। अरे हम कोई खिलौना है जो बार बार आप मुंह उठाई चली आती हैं। आप लोग बैठिए बुआ जी, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। अरे देवकी, तूने सुना अंदर से कैसी आवाज आ रही थी? हाँ हाँ जीजी, हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे नई बहू की ही आवाज होगी। अरे हम लोग को आए तो 5 मिनट हो गए। क्या हुआ शोभा, तू तो अपनी बहू को लाने गई थी ना? बुआ जी, काकी जी, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अरे भाई, तू क्यों माफी मांग रही है? तेरी क्या गलती इसमें, हमने सब सुन लिया है। हाँ शोभा, तूने क्या है जरूरत से ज्यादा सुंदर बहू ला ली है, इसलिए तुझे खामियाजा भुगतना तो पड़ेगा ही। ये क्या बुआ जी, उल्टा सीधा बोल रही हैं? अरे भाभी जी थक गई होंगी इसलिए नाराज हो गई। देखो जमुना, जैसे हांडी का एक चावल निकाल कर पता किया जाता है ना कि चावल पक गया है या नहीं पक गया है, वैसे ही हमने कोई धूप में बाल नहीं पकाए हैं। ठीक है शोभा, हम लोग जाते हैं, कोई बात नहीं, कभी फिर आकर तेरी बहू से मिल लेंगे। बुआ जी, बहू नहीं आई तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, मेरे साथ बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे पगली, तू तो अपनी है, चाय नाश्ता हम कभी भी आकर कर लेंगे। अभी तुझे भी शादी की बहुत थकावट हो गई होगी, तू भी आराम कर। रोशनी, रोशनी, ये क्या रोशनी, दिन के 11 बज गए हैं और तुम अभी तक नहीं उठी हो। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लेना, भले ही मैंने तुमसे शादी की है, पर मैंने तुम्हें पति रूप में स्वीकार नहीं किया है। वो तो मेरी मजबूरी थी तुमसे शादी करने की, क्योंकि मेरे बाप को पता नहीं तुम में ऐसे कौन से गुण नजर आ गए थे। पता नहीं हमारे बाप पर कौन सा जादू चलाया था स्कूल में रहकर। शकल देखी है आईने में, झोला छाप मास्टर जैसे दिखते हो, न पहनने का सेंस न ओढ़ने का सेंस, पहन लिया कुर्ता पजामा। देखो रोशनी, अभी हमारी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, तुम कहो तो हम तुम्हारे पिताजी से बात करते हैं, अगर हम तुम्हें पसंद नहीं है तो हमें छोड़ सकती हो तुम। ये अपना भोलापन ना किसी और को दिखाना। खबरदार अगर मेरे पिताजी से एक भी शब्द कहा तो मैं अपने बाप की इकलौती औलाद हूँ। जब तक मेरा बाप मेरे नाम पर पूरी प्रॉपर्टी नहीं कर देता है, तब तक मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी और ना तुम्हें छोड़ने दूंगी। अरे ये कैसी बात कर रही हूँ बहू, तुम कह दो कि ये सब मजाक है। चलो अच्छा है, इसी बहाने तुमने भी सारी बात सुन ली। और मम्मी जी, एक बात और बता देती हूँ, सॉरी मम्मी जी नहीं, आंटी जी, और मेरा एक बॉयफ्रेंड है, शादी तो मैं उसी से ही करूंगी। अरे तुझे ऐसा बोलते में शर्म नहीं है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? ये हाथ तोड़कर ना आपके हाथ में ही दे दूंगी। रोशनी, रोशनी, मेरी माँ का हाथ छोड़ो। तू क्या सोच रही है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, भले ही मेरा बेटा भोला भाला है, पर तेरी सच्चाई तेरे पिताजी को बताए बिना नहीं रह सकते हम। ठीक है बताइए, मुझे भी मेरे पिताजी ने 2 महीने का समय दिया था, अगर मैं अच्छी बहू साबित होकर बताई तो पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। बस 2 महीने आप लोग शांत रहिए, 2 महीने तक बस मेरी सेवा जाप्ता कीजिए, उसके बाद भले ही मैं आपको लाखों रुपए देकर यहाँ से चली जाऊंगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अरे जलील औरत, तुझे शर्म नहीं आती? हम तेरे पाप में भागीदार नहीं बन सकते हैं, हम आज ही समधी जी को सारी बातें बताते हैं। ठीक है, अभी जाकर बताइए, पर इसका क्या परिणाम होगा आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। रोशनी, मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ लेता हूँ, तुम मेरी माँ से इस तरीके से बहस मत करो। तुम्हें जो करना है, तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, तुम कर सकती हो, मेरा कोई दबाव नहीं रहेगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि मैं तुम्हारे पिताजी की बहुत इज्जत करता हूँ। वो इस बहुत बड़े स्कूल के प्रिंसिपल हैं और मैं नहीं चाहता कि उनकी बेटी की ये सब करतूत उन तक पहुँच पाए। माँ प्लीज, 2 महीने की बात है, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप भूल जाइए मेरी कोई शादी भी हुई थी। अब जा सकते हैं आप मेरे कमरे से। माँ चलो यहाँ से। और सुनिए आंटी, मेरी माँ तो थी नहीं, तो मेरे बाप ने 2-4 नौकर चाकर लगा कर रखे थे मेरे पीछे, तो आप एक काम कीजिए, मुझे चाउमीन बनाकर पहुंचा दीजिए कमरे में। सुन, हमारे घर में दाल चावल रोटी बनती है, तुझे खाना होगा तो तू किचन में आ जाना, मैं तेरे बाप के नौकर नहीं हूँ। हाँ, अगर तू मेरी बहू होती और मेरे बेटे की पत्नी होती तो मैं तुझे बिस्तर पे बिठाल कर खिलाती। अरे जैसे मैंने 2 महीने के लिए इस घर को अपना ससुराल बना लिया है, तो आप भी मुझे अपनी बहू बना लीजिए 2 महीने के लिए।
माँ प्लीज मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप बहस ना कीजिए, चलिए आप कमरे में, मुझे भी स्कूल जाना है, बच्चों की क्लासेस का टाइम हो गया है। हे ईश्वर, कभी कभी इंसान का ज्यादा अच्छा होना भी कोई मतलब का नहीं है। बेटा हमने आज तेरे टिफिन में मेथी के पराठे और सूखी आलू की सब्जी और अचार डाल दिया है। ठीक है माँ, पता नहीं अब माँ को अकेला छोड़ने में हमें चिंता क्यों होने लगी है। हमारा बेटा इतनी बड़ी बात को सहन कर सकता है पर हम नहीं कर सकते हैं। हम तो समधी जी से उनकी बेटी की सारी हरकतें बताएंगे। सुनिए मम्मी जी उर्फ आंटी जी, सुनिए सासू माँ, मैं बाहर जा रही हूँ क्योंकि आपसे तो मेरे मन मुताबिक खाना बनेगा नहीं। अगर ज्यादा लेट हो जाए तो मेरा इंतजार मत करना क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ घूमने। अरे बेशरम, कम से कम अपनी नहीं अपने बाप की ना सही हमारी तो इज्जत का ख्याल कर। अरे मोहल्ले पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, 2 दिन की आई बहू कहाँ जा रही है अकेले घूमने। मैंने आपके मोहल्ले वालों का ठेका नहीं लिया है। रुक, तू हमें मजबूर कर रही है कि हम तेरी हरकतों के बारे में तेरे बाप को बताएं। भले ही हमारा बेटा सीधा साधा होगा पर हम नहीं है। हेलो समधी जी, पिताजी मुझे बचाइए, ये मुझे मार रही है। अब देखिए आप कैसे आपके घर में मेरे पिताजी पुलिस लेकर आते हैं। ऐसा दहेज प्रताड़ना का केस लगाऊंगी ना कि जीवन भर तुम और तुम्हारा बेटा उबर नहीं पाएगा उससे। अरे ये तो ऐसे रो रही है जैसे हमने सच में मारा हो इसे, और हाथ को तो देखो कैसा टेढ़ा कर लिया है। हे ईश्वर, अब पता चलेगा जब मेरा प्रिंसिपल बाप इन दोनों माँ बेटों के लिए पुलिस लेकर आएगा। अरे आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। अरे आइए आइए समधी जी। अब हम आएंगे नहीं, अब तुम्हें ही पुलिस थाने चलना पड़ेगा। अरे मैंने ऐसा क्या किया है समधी जी? अरे देखो तो, 4 दिन में ही हमारी फूल सी बच्ची का हाथ तोड़कर रख दिया। इंस्पेक्टर साहब खड़े क्या हैं? गिरफ्तार करिए अब इन्हें। ये क्या बोल रहे हैं समधी जी आप? मैंने आपके बेटे के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। सुनिए समधन जी, हमें सब बता दिया है फोन करके हमारी बेटी ने कि कैसे तुम दहेज के लिए हमारी बेटी को मार पीट रही हो। अरे हम ही बहुत अंधे थे जो पता नहीं तुम्हारे बेटे में क्या देख लिया और हमारी फूल सी बच्ची इस घर में सौंप दी। और तुम तो माँ के नाम पर डायन हो, डायन। बेटा राम जैसा और माँ कैकई जैसी। हमें पता था समधी जी, आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। हमने भी कसम खाई थी कि आपको सच्चाई बताए बिना रहेंगे नहीं हम। अरे अपना पाप छुपाने के लिए हमें कोई भी मनगढ़ंत कहानी मत बताइए। इंस्पेक्टर साहब, किसी को गिरफ्तार करने के पहले आपको उसके बारे में पुख्ता जानकारी लगनी चाहिए। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसमें इनकी बेटी की सारी काली करतूत छुपी है। माँ जी, ये सबूत देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको नहीं इनकी बेटी को गिरफ्तार करना चाहिए। सुनिए प्रिंसिपल जी, आपने स्कूल के बच्चों को तो बहुत अच्छी शिक्षा दी है पर शायद अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा नहीं दी है। अब मैं उसकी सच्चाई आपको बताती हूँ। आपकी बेटी का किसी और के साथ अफेयर है और इसने हमारे बेटे के साथ शादी आपकी प्रॉपर्टी के लिए किया है ताकि 2 महीने में आप अपनी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दें और ये सारी प्रॉपर्टी को लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाए। अरे दूर हो जाओ हमारी नजरों से, मर गई हमारे लिए आज से तुम। देखिए जी, सबके दबाव में आकर हमारे बेटे ने दूसरी शादी तो कर ली है पर वो गुंजन को अभी तक नहीं अपना पाया है। भगवान, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अरे हमारी पहली बहू ने कितनी तकलीफें दी हमें, कितना प्रताड़ित किया। पर इसमें हमारी गुंजन बहू का क्या दोष? मम्मी जी, आप लोग कुछ बात कर रहे थे, मेरी आती है आप लोग चुप हो गए। बहू, हमें तो विश्वास ही नहीं होता है कि तुमने 2 महीने में हमारा किचन और हमारा घर इस तरीके से संभाल लिया है। मानो तुम बरसों से रह रही हो इस घर में। ये क्या माँ, हर समय आप इसकी तारीफ क्यों करते रहती हैं? ये कोई महान काम तो नहीं कर रही है। देखो सुधीर बेटा, बहुत हुआ तुम्हारा, अब तुम बहू को सुनाना बंद कर दो। उसकी क्या गलती है जो बात बात पर उसे सुनाते रहते हो? बस पिताजी, औरत जात से मेरा भरोसा ही उठ गया है। माँ इसे बोलिए अगर मेरा लंच तैयार हो गया होगा तो मुझे हाथ में लाकर दे दे, मुझे बच्चों को पढ़ाने जाना है, स्कूल का टाइम हो गया है मेरा। बहू, हमारे बेटी का लंच बन गया होगा तो ला कर दे दो इसे। अरे जब हम पसंद ही नहीं थे तो हमसे शादी करने की क्या जरूरत थी? क्यों बात बात पर जलील क्यों करते हैं हमें? देखो सुधीर बेटा, कल जो तुम्हारे साथ हुआ तुम उसके लिए आज खराब मत करो। अरे हर कोई एक जैसा नहीं होता है। पिताजी, रोशनी ने जो मुझे तकलीफें दी और आप लोगों को जो प्रताड़ित किया है, मैं उसे जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ। देखो बेटा, इस बच्ची के संस्कार वैसे नहीं हैं जो तुम्हें और तुम्हारी माँ या हमें तकलीफ देगी। देखिए पिताजी, मैं चाहकर भी अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर, हे दया के सागर, हे कृपा निधि, बस ऐसी ही दया कृपा बरसाते रहना। बहू, तुमने भी सुबह सुबह नहा लिया है? हाँ माँ जी, जब आप इतनी उम्र में इतने सुबह नहा लेती हैं तो मुझे नहाने में क्या दिक्कत है? हाँ बहू, हमारी सास कहती थी कि सुबह सुबह
घर के काम निपटा कर नहा धोकर ही रसोई में जाना चाहिए। चलो कम से कम तुमने हमारे बगैर कहे ही हमारी बातों का अनुसरण तो किया। ठीक है मम्मी जी, मैं रसोई में जा रही हूँ, पहले आप लोगों के लिए चाय बना देती हूँ। हाँ बेटा, थोड़ी सी आंगन से तुलसी भी ले आना, थोड़ा तुलसी अदरक डालकर ही चाय बनाना। तुम्हारे पिताजी भी नहा कर आते होंगे अभी अभी। मम्मी जी मेरी बहुत दिनों से इच्छा कर रही है दाल बाटी बनाने की, आप कहें तो मैं बना लूँ। अरे बहू, इसमें पूछने वाली बात क्या है, बना सकती हूँ। देखिए माँ, इसे ज्यादा सह देने की जरूरत नहीं है, ये हर काम आपसे पूछ के ही करेगी। और आज तो बोल दिया आपने कि ये इसका घर है, ये अपनी मर्जी से जो चाहे वो बना सकती है, पर ऐसा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो भी काम करे इस घर में आपकी मर्जी से ही करे। अरे अभी तो मात्र 2 महीने हुए हैं तुम्हारी शादी को, और तुम जब देखो तब उसके ऊपर धौंस जमाते रहते हो। अगर वो इस घर में थोड़ा बहुत अपना मन मर्जी कर भी लेती है तो क्या दिक्कत है बेटा। देखिए माँ, ये सब दुनिया के रंग ढंग देख कर कह रहा हूँ मैं। तू जा भाई, नहा धोकर आ, क्यों बात विवाद में पड़ रहा है। ठीक है माँ, मैं नहा धो के फ्रेश होता हूँ, तब तक इसे बोल दीजिए मेरा लंच तैयार करके रखेगी। और हाँ माँ, और खाना कैसा बनाया जाता है आप इसे सिखा दीजिए, इसे खाना तक बनाना नहीं आता है। पता नहीं माँ बाप के घर कुछ सीखी भी होगी या नहीं सीखी होगी। देखो बहू, हमारी बेटी की बातों का बुरा मत मानना। माँ, 2 महीनों में मुझसे एक बार भी अच्छे से बात नहीं की है आपके बेटे ने, और ना ही मुझे पत्नी का दर्जा दिया है। मैं तो हर काम आपकी मर्जी से करना चाहती हूँ, पर पता नहीं कहाँ मेरी कमी रह जाती है। बहू, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, धीरे धीरे समय लगेगा हमारे बेटे को, उसने बहुत बड़ा दर्द झेल कर रखा है अपने सीने में। माँ, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ये मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हैं। बहू, हमें पूजा आरती करने के बाद सबसे पहले चाय चाहिए रहती है, तुम हमारे लिए चाय ला दो बनाकर, फिर हम बात करेंगे। ये मुझे हर समय दबाने की कोशिश क्यों करते हैं। अरे मुझे तो मम्मी जी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, हम कैसे बताएं अपनी बहू को कि हम लोगों के साथ क्या क्या बीती है। जो उसकी बड़ी भाभी ने किया है वो कोई दुश्मन भी नहीं करेगा हमारे साथ। और एक हमारा बड़ा बेटा जिसने हमेशा बहू की बात को ही सही माना, अरे उसने तो हमें जेल भी पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हे प्रभु, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शोभा। जी पिताजी। बहू, तुम्हारी सास कहाँ है। पिताजी, मम्मी जी बस पूजा पाठ कर रही हैं, आती ही होंगी। क्या हुआ जी, क्यों आवाज लगा रहे हो। सुनिए जी, मैं बहुत चिंता में पड़ गई हूँ। अरे अब तो हमारे बेटे की दूसरी शादी भी हो गई है, अब तुम्हें भला किस बात की चिंता। हमारा बेटा गुंजन से सीधे मुंह बात नहीं करता है। हमें पता है बहू, तुम किस लिए उदास हो। माँ जी, मैं इन्हें पसंद नहीं हूँ, ये मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हैं। बहू, तुम सच्चाई से अवगत नहीं हो, हम तुम्हें सारी हकीकत बताते हैं आज। देखो बहू, हमारे बेटे की एक शादी और हो चुकी है। माँ जी, ये बात आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। उसने हमें 8 दिन में ही इतना प्रताड़ित किया था, यहाँ तक बेटा उसने पुलिस भी बुला ली थी हम लोगों के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि हमारी सूझबूझ से उसकी सच्चाई उसके पिताजी के सामने आ गई। बहू, तुम हमारे बेटे को थोड़ा समय दो। मम्मी जी, आपको शायद ये सच्चाई मुझे पहले ही बता देना था। अब आप देखिए मैं कैसे इनका दिल जीतती हूँ, और आप लोगों की इतनी सेवा करूँगी कि ये मजबूरन मुझे अपनी पत्नी का दर्जा देंगे। बस बहू, हमें तुमसे यही उम्मीद थी, क्योंकि हमारा बेटा दोबारा शादी नहीं कर रहा था। वो तो 3 साल बीत चुके थे उसकी पहली पत्नी को गए, और हमें काम काज करने में बहुत तकलीफ हो रही थी। हमने जबरदस्ती उससे शादी करने के लिए मजबूर किया था। अब आप चिंता न कीजिए माँ जी, अब मैं उन्हें खुश रखने की हर कोशिश करूँगी। वो शायद भूल जाएंगे कि उनकी पहले भी कोई शादी हुई है। अगर हम सास बहू की कहानी आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, क्योंकि हर सास एक जैसी और हर बहू एक जैसी नहीं होती है।